नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आ चुका हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक संज्ञा के बारे में। संज्ञा दोस्तों आपने आज तक स्कूलों में पढ़ी होगी। 10% संज्ञा पढ़ी हमने स्कूलों में क्या पढ़ा? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है संज्ञा में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं विस्तृत संज्ञा की परिभाषा के बारे में बताने वाला हूं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, विभिन्न भेदों के उदाहरण कौन कौन से हैं, और साथ में अपन वीडियो के अंत में ये डिस्कस करने वाले हैं कि परीक्षा की दृष्टि से, आगामी परीक्षा की दृष्टि से कौन से उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। अगर आप YouTube पर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नामों का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, कौन कौन से कवर होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा, इन आदि के नामों का बोध जो होता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा मैंने, मोहन स्कूल जाता है। दूसरा एक और उदाहरण है, अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों इन दोनों वाक्यों में मोहन एक व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, अंगूर एक फल यानी कि एक वस्तु का नाम है, और खट्टे अपने आप में एक गुण का नाम है। तो ये चार प्रकार के जो शब्द हैं वो संज्ञा है। ये अलग अलग प्रकार की संज्ञा है। कौन कौन सी संज्ञा है आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर संज्ञा की भेदों की अगर हम बात करें तो मूल रूप से संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको 2 प्रकार में और बांटा जाता है, जिसके उपभाग मान सकते हैं आप। तो जातिवाचक के उपभाग कौन से? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ये दूसरा भाग होता है समूहवाचक। ये जो पदार्थवाचक है वो या द्रव्यवाचक दोनों एक ही हैं, और समूहवाचक ये दोनों किसके उपभाग हैं? जातिवाचक संज्ञा के। आइए दोस्तों हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति अथवा एक स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों मेरे शब्दों का आप ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज तक हमने क्या पढ़ा था संज्ञा के बारे में? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब हमने सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही पढ़ी। लेकिन आज हमको ये पता पड़ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो परिभाषा है वो है किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरणों की हम बात करें तो स्त्री पुरुषों के नाम हो सकते हैं, देवी देवताओं के नाम, देशों, राज्यों के, जिलों के नाम, महाद्वीपों के नाम, दुर्गों और किलों के नाम, भाषाओं के नाम, उपाधियों के नाम, योजनाओं, खेलों, पहाड़ों, पठारों, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। जो सिंगल अगर नाम आया है तो फिर वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि स्त्री पुरुषों का नाम था सीता, राम, आप बताओ, मोहन बताओ, लक्ष्मण बता दो। देश का नाम सबसे प्यारा हमारा भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, अमेरिका हो गया। राज्यों में देखा जाए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। नदियों में देखा जाए गंगा, यमुना हो गया। समाचार पत्र में दैनिक भास्कर हो गया। त्योहारों में देख ले होली भी अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ये जो आपके सामने चार्ट आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें आती है। आइए हम देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें, प्राणियों या पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है? प्राणी या पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली। तो पूरी जाति उसमें आ जाती है, प्राणी हो या पदार्थ हो। पशु पक्षियों के नाम हो सकता है, फलों का नाम, दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे टेबल, घड़ी, कलम हो गया। सामाजिक संबंधों के नाम जैसे भाई, बहन, चाचा, ये भी जातिवाचक नाम है। पदों का नाम हो गया जैसे मंत्री हो गया, प्रोफेसर हो गया। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 उपभाग होते हैं। जैसे पहला समूहवाचक
समूहवाचक में क्या होता है? सभा, दल, गिरोह, झुंड, परिवार, ढेर, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और जातिवाचक का जो दूसरा उपभाग है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, उनके क्या हैं उदाहरण? सोना, चांदी, डीजल, तांबा आप मान सकते हैं। और भी चीज़ें जो द्रव्य होती है, जो धातुएं होती हैं, वो किस में आती? पदार्थवाची या द्रव्यवाची संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा के उपभाग होते हैं। दोस्तों अब आखिरी संज्ञा का जो भाग होता है उसको देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में पदार्थों व प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था एवं व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण की अगर हम बात करें, सुंदरता, मोटापा, मानवता, शत्रुता, ये सारे उदाहरण भाववाचक संज्ञा, इसमें एक भाव आता है, एक भाव का बोध आता है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। दोस्तों आने वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, जातिवाचक का भाववाचक या व्यक्तिवाचक का भाववाचक कैसे बनता है, ये चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? आपको पूछ सकते हैं, अगर बीएसटीसी और पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें पूछ सकते हैं कि संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं, ये पूछा जा सकता है। आपको कोई एक शब्द दे दिया, मान लो दे दिया कि भाई राज्यों का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा भाग आता है, ये संज्ञा के किस भाग में आता है, जैसे जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक, तो आपको उसमें व्यक्तिवाचक चुनना है। ये तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो सारे उदाहरण हैं वो आपको याद करने हैं, एक बार देखना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आपको पता पड़ेगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। जातिवाचक के कोई, तो आपको पकड़ा दिया भाई टेबल, तो टेबल अपने आप में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। हमने देखा था दैनिक वस्तुओं की उपयोगी जो सामग्री होती है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है, तो हमें जातिवाचक संज्ञा को चुनना है, तो हमारा आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा। इस प्रकार से इन तीनों, स्पेशली इन तीनों जो संज्ञा हैं उन संज्ञा के जो उदाहरण हैं वो हमें देखना है। अब चांदी या सोना, तो आपको याद होना चाहिए कि ये द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा का उपवाचक, मतलब अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इन सारे उदाहरणों को आप याद करना है और अपनी इस तैयारी को और भी बेटर बनाना है। दोस्तों इसी प्रकार की क्लासों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं आने वाले दिनों में हिंदी को शुरू किया एंड तक ले जाऊंगा, और बहुत जल्दी इंग्लिश शुरू करने वाला हूं, तो आप इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करें। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अगर पसंद आता है लाइक करें, आपको मन चाहा कमेंट भी कर सकते हैं आप। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।